साथियों नमस्कार, आप जुड़े मेरे YouTube चैनल से। मैं आपका साथी सुरेश सैनी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हो, तमाम किसान साथी अपनी एक पीड़ा लेकर रिलायंस बीमा कंपनी जो इन किसान साथियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया है, तमाम इन पीड़ा को लेकर अपन आज किसान साथियों से इस चैनल के माध्यम से मैं रूबरू करवाता हूँ। वास्तविकता इन रिलायंस कंपनी ने जो किसान साथियों के साथ एक धोखा किया है क्या है, आप रूबरू करवाता हूँ। मेरे सहयोगियों का थोड़ा सा नजदीक आना। नमस्कार, क्या मांग है आपकी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को, दूसरी बात यह है कि यहाँ सांचौर का किसान आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक बहुत बड़ी रैली और सभा के रूप में आयोजन हुआ और यहाँ आए हैं हजारों किसान। तो किसानों क्या रिलायंस कंपनी का यहाँ जो किसानों ने अपने कृषि बीमा करवाए थे उनका क्लेम 2023 से बाकी पड़ा है और जो आदान अनुदान की राशि आ रही है 2022 से वो बाकी पड़ी है किसानों की। सांचौर और चित्रोड़ा पूरे क्षेत्र की राशियाँ बाकी है और रिलायंस कंपनी ने जिन्होंने जो ई मित्र से बीमा करवाए थे तो उनके बीमे भी रिलायंस कंपनी ने खारिज कर दिए बिना कोई कारण बताए। ठीक है, तो उन सभी के खिलाफ आज रिलायंस कंपनी के विरोध एक बहुत बड़ा आंदोलन था। अनशन तो थोड़ा पूर्व राज्य मंत्री सुखराम विष्णु ने कुछ सहमति तो बनी है सर? नहीं, वो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि रिलायंस कंपनी से करवाए, बाकी रिलायंस का कोई बड़ा अधिकारी अभी तक आया नहीं। आश्वासन दिए बार बार, हमें भी दिए, सबको दिए और इसमें सुखराम जी मंत्री जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी हम एक साथ ही सारे किसान एक ही है, हम कोई अलग है नहीं, हमारी मांग एक ही है। आपको किस प्रकार आश्वासन दिया प्रशासन के द्वारा? यहाँ प्रशासन के द्वारा यह कहा है कि इनको पाबंद करेंगे। इससे पहले भी इन्होंने हमारे जो पूर्व कलेक्टर थे जब सांचौर जिला आबाद था उस समय की बात है, कलेक्टर साहब शक्ति सिंह जी ने बजाज कंपनी को पाबंद करके यहाँ के 44 करोड़ से ज़्यादा अटका हुआ एक पैसा था वो पैसा भी दिलवाया था। तो हमें भरोसा है प्रशासन पे भी कि हम के इस रिलायंस जैसी कंपनी को पाबंद करके पैसे दिलवाएंगे और सांचौर इसको डीबार भी करेंगे। चलो ठीक है, समय के पूर्ति के अनुसार तमाम किसानों से बात करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार। क्या मांग है आपकी सर? किसानों का बीमा नहीं दिया जा रहा है और उसमें मन मर्जी रिलायंस कंपनी कर रही है। यदि समय रहते इन्होंने बीमा नहीं दिया तो हम आगे जाके उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम हड़ताल करेंगे। जहाँ तक हम जब तक बीमा नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे और नहीं सरकार को बैठने देंगे। यही हमारी मांग। आपका गांव कौन सा, कौन सी ग्राम पंचायत से आपका? हम मैं बीजरोल खेड़ा के सरपंच है अभी वर्तमान में, राणा राम सिया का नाम है मेरा। बकाई मांग है आपकी साहब? हमारी मांग है रिलायंस कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2023 जिसको 2 वर्ष पूरे होने को आए हैं, जो सांचौर और चित्रोड़ा उपखंड कार्यालय की आधी पंचायतों को दिया है और आधी पंचायतों को नहीं दिया। ये रिलायंस कंपनी ने सौतेला व्यवहार किया है और इसकी लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे। ये हमारी मांग हमने आगे जयपुर और दिल्ली तक कृषि मंत्रियों को भेज चुके हैं। और रिलायंस कंपनी ये मुकेश अंबानी की कंपनी है और ये मतलब बड़ी धूर्त और धोखेबाज कंपनी है। कई मांग है साहब आपकी? मांग तो यही है, सबसे पहले तो ये बजाज कंपनी जो बदमाशी कर रही है, जो नौटंकी कर रही है। बजाज कर रही है, रिलायंस कर? रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस के खिलाफ आज आक्रोश है और यहाँ पुतला जलाया है उसका। रिलायंस कंपनी ने पहले भी धोखा किया है किसानों के साथ में, अब भी कर रही है, बीमा नहीं दे रही है, थोड़ा थोड़ा छाँट करके इस तरीके से रह रही है। हमारी ये मांग है कि रिलायंस कंपनी है वो जालोर जिले से डीबार की जाए। इस कंपनी के खिलाफ, कार्मिकों के खिलाफ में जो मुकदमे हुए उनकी भी जाँच करके उनको भी जेल में टेका जाए। और तीसरी बात है, ये हमारा जो ये सांचौर जिला है, सांचौर जिले को बहाल किया जाए। स्थानीय मांगों में नर्मदा नहर की जो अव्यवस्था है, ठेकेदार और नर्मदा नहर के अधिकारियों की मिली भगत के कारण पूरा सिस्टम में जो अस्त व्यस्त हो चुका है उसकी भी हमने सही करने की मांग की है। बिजली विभाग के जो बिल अभी जो लंबे चौड़े बिल थमाए जा रहे हैं वो सारे मतलब गलत हैं और किसान इससे परेशान है। आदान अनुदान की राशि जो 2022 की है बकाया पड़ी है, पोर्टल नहीं खुल रहा है, इस हिसाब से वो अभी रोक कर बैठे हैं। तो राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, उनके स्तर से इसको सही किया जाए और ये व्यवस्था सही की जाए। आपने बिल के बारे में बात कहा, ये वर्तमान सरकार के द्वारा हो रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसा ही हो रहा था? ये तो अभी इन्होंने जो ठेका दिया इस तरीके से हो रहा है। एक मैं बात और कह देना चाहता हूँ, रिलायंस कंपनी का जो ये ठेका हुआ था 21 जुलाई 2023 को हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पूरे राजस्थान में 7 जिलों में ये कंपनी है अभी जो किसानों को परेशान कर रही है, जबकि नियम ये है कि पूरे एक राज्य के अंदर 4 से ज़्यादा जिलों में नहीं दी जा सकती। और इस राजस्थान में पहली बार इसने ये दिया है कि खड़ी फसल के खराबा का हम नहीं देंगे, इंटीमेशन पे सूचनाएं दो उनको देंगे। पूरे हिंदुस्तान में के 17 राज्यों में जो ये बीमा कंपनियां काम कर रही है उसमें केवल और केवल राजस्थान में ये 21 जुलाई 2023 को जो पूर्ववर्ती सरकार के कंपनी के बीच में जो ये इकरार हुआ है वो किसानों के साथ बहुत धोखा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये इस बेईमान और बदमाश कंपनी को हमारे ज़िले से बाहर किया जाए। क्या मांग है आपकी साहब? मेरा नाम पूनम चंद बिश्नोई, एडिशनल एसपी रिटायर्ड परावा। किसानों की मुख्य मांग यही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो रिलायंस कंपनी द्वारा बदमाशीपूर्ण से और पक्षपातपूर्ण तरीके से कुछ लोगों को दिया जा रहा है, कुछ जगह दिया रहा है और कई पंचायतों को भयंकर नुकसान होने के बाद
भी 60-70% नुकसान होने के बाद भी एक पैसा नहीं दिया गया है। इस कंपनी की मनमानी है, इससे किसान बहुत आक्रोशित है, बहुत दुखी है और किसानों की ये मांग है कि उनको तुरंत उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा है वो मिलना चाहिए। आपने ज्ञापन दिया आज ज्ञापन किसको ज्ञापन दिया? हमने एडीएम सांचौर को ज्ञापन दिया है और एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे जो हमारे स्तर की है उन मांगों जैसे बिजली का बिल आना है ज़्यादा, नर्मदा नहर के कमांड एरिया क्षेत्र को जो तोड़फोड़ हुई है जल जीवन मिशन द्वारा उनको ठीक करना है, बाकी मांगों हम करेंगे और बाकी जो मांगे राज्य स्तर की है वो राज्य सरकार पर भेजेंगे। हमारे यहाँ आ गई है माँ, यही मांग है जो यही मांग है। आदान अनुदान मिल नहीं रहा है और रिलायंस कंपनी कृषकों के साथ में धोखा कर रही है और रिलायंस कंपनी को जिले से डिबार किया जाए और जालौर जिला, सांचौर जिला यथावत रखा जाए। हमारी मांग ये है कि रिलायंस कंपनी भाई बेईमान कंपनी है, किसानों को बीमा नहीं दिया जा रहा है ना, हमारा क्लेम दुगना काट लिया गया। एक दूसरे नंबर 2022 से आदान अनुदान के पैसे बकाया पड़े 3 साल चल रहे हैं। साथियों कल्पना कीजिए किस प्रकार साथियों का जो दर्द है आप समझ सकते हो। आप कल्पना कीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के ऊपर आप गौर कीजिए किस प्रकार जो किसान बंधु परेशान हैं तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए। अब अगर ये बीमा नहीं किया तो हमको चाहे शहीद होना कर पड़े, चाहे मरना पड़े। मैं आशूराम चित्रण से बोल रहा हूँ, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हमको जेल में पुलिस डाले, कुछ भी। हमारी मांग यही है कि किसानों में भारी आक्रोश है, बीमा नहीं आया, आदान अनुदान नहीं आया है और किसानों को ये जिला बहाल नहीं हुआ, इसके लिए भी किसानों में भारी आक्रोश है। जब तक ये किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब किसान अनशन धरने पे बैठेंगे और मरने के लिए उतरेंगे और हाईवे जाम करेंगे। यही हमारी मांग है। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हमारे किसानों की मांग वाजिब है। जो आदान अनुदान का जो 2022 का 23 की राशि है वो भी नहीं आई है और किसानों के पास में जो बीमा करने के वास्ते 500-600 हज़ार रुपये कंपनी निकाल लेती है और गवर्नमेंट इनको देती है अच्छी 90,000 देती है, वो भी वो आप लपेट जाती है और किसानों का पैसा है वो भी आप समेट जाती है और किसानों को राशि देती नहीं है। ये रिलायंस कंपनी बड़ी बदमाश है। हम चाहते हैं कि रिलायंस कंपनी को हमारे ये जालौर ज़िले से बाहर करना है और बिल्कुल ये हमारी मांग है, हमारी वाजिब मांग है। हम हमारे हक मांगते हैं, भाई किसान किसी को नहीं मांगते हैं। दूसरी मांग एक ये और भी मांग है, हमने ऐसा सुना है ये जो अमेरिका के जो ट्रंप राष्ट्रपति है उसने और मोदी जी ने समझौता किया है कि हमारे दूधो किसानों को जो हर कोई अन्य धान पशु आगे चारा दूधा सब हम अमेरिका के यहाँ लाएंगे। अच्छा, तो हमें मंजूर नहीं है, क्यों? हम किसान हमारे जो आपने कहाँ सुना ये? मैं वीडियो पर सुना हुआ है, वीडियो पर सुना हुआ है, आपके भी मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं सुना है। हाँ, पूछा क्या मांग? और अब मांग बस अभी बताइए अंकल जी ने कि ये सबसे बड़ी जो अब जी एक फ्री जो बिल बनाने जा रहे हैं, ये जो अमेरिका अपना उत्पाद है दूध और कृषि उत्पाद बेचने के लिए भारत का जो 140 करोड़ का जो एक बाज़ार है बहुत बड़ा, वो बाज़ार इनको चाहिए। तो जो फ्री ट्रेड बिल ला रही है, अगर फ्री ट्रेड बिल ले आए तो वैसे भी किसानों को तो भाव नहीं मिल रहा है। आज सरसों का भाव 50 रुपये है और कल अगर फ्री ट्रेड बिल हो गया तो वहाँ से टनों बंद आ जाएगा सरसों इधर, तो फिर बाद किसानों को 25 रुपये 30 रुपये में यहाँ कोई सरसों लेने को तैयार नहीं होगा। तो ये किसानों को मारने वाले बिल है, ये सरकार न लाए, कम से कम मोदी जी से ये निवेदन है। आखिरी क्या मांग है? और दूसरी एक मांग है और है, मैं गुड़ाईमा से का निवासी हूँ, मैं गुड़ाईमा का सरपंच भी हूँ, उप सरपंच हूँ। तो वहाँ से हमारे आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल है चौधरी। तो हमारे गांव के अंदर नर्मदा नहर आए को आज 14 साल हो गए हैं और जब से नर्मदा नहर निकली थी उस समय हमारे खेतों को कमांड बताया गया था, खेतों के बीच में से नहर निकाली तो किसान एक खुश हो गया था कि नहर बन रही है और हमें पानी मिलेगा। और फिर हमारे 5 गांव रिडिया दोरा, गुड़ा हेमा और डीएस ढाणी, भादू गोयतों की ढाणी और मेलावास, इन गाँवों को अनकमांड क्षेत्र कर दिया गया 2014 के बाद में। तो अनकमांड करने के बाद में हम 16 मई 2016 को 8 मई 2016 को हम धरने पे बैठे थे। उससे आज दिन तक हेमागुड़ा के अंदर धरना चल रहा है। विधानसभा के अंदर हमारी 2 बार बहुत ज़ोर शोर से मांग भी उठी है, चर्चा भी हुई, ऊपर से सरकारें बदल जाती है पर सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो एक बार सरकार तो कहती है डबल इंजन की अब सरकार है, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देंगे। सर कहने के लिए डबल इंजन की सरकार, पर डबल इंजन की सरकार दिखाई काम में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ तो कह तो वही रही है ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान अन्नदाता है, तो अन्नदाताओं की ये स्थिति की किसने?
किसान को क्या चाहिए? फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, कुछ नहीं चाहिए किसानों को। 1 रुपया कर्ज नहीं चाहिए, कुछ देने की जरूरत नहीं है। किसानों को पानी और बिजली समय पे दे दो, किसान अपने आप ही पानी उपलब्ध करा दो खेत खेत पे। तो एक तो 80% जो ये बेरोजगारी है वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। तो सबसे पहले देखो, अगर सरकार की मंशा होती, डबल सरकार की आप बात कर रहे हो, तो 1966 के अंदर जो माई बजाज डैम है वो बना था गुजरात के, और हमारे जो MOU हुआ था उसके अंदर राजस्थान को अपने हिस्सा का पानी देना था। पर राजस्थान सरकार आज तक सिरोही और जालोर तक नहर बना करके ये पानी नहीं ला सकी। तो बड़े दुख की बात है। तो सरकारें तो खाली वोटों के सेम में वादा अलग करती है और करने का कुछ है और कहने का कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल, अहमद गोड़ा की पूरी शर्त को इसका तो किसानों का कलेजा चीर करके नहर निकल गई। एक बूंद पानी इनको नहीं मिला। जो किसानों का कलेजा है ये धरती माँ, एंड एक बूंद पानी नहीं दिया। उस समय ये झूठ बोला गया कि आपको पानी मिलेगा, एंड आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। बड़ा मुझे दुख है। मेरे को तो पानी चितौड़ा मत आता है, लेकिन अहमगुड़े के लिए कह रहा हूँ। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ सुरेश सैनी। लाइव तस्वीर आप देख रहे हो। जिला कलेक्टर के सामने वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।